नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिल्ली में बस स्टैंड के आगे अभिनेश गुप्ता जी के घर के पास आम आदमी पार्टी की महान सदस्यता अभियान योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी अमित सिंह जी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी की विधानसभा सिरमौर क्षेत्र की प्रत्याशी एवं जिला अध्यक्ष महिला विंग सरिता पांडे जी ने की। कई सैकड़ों के तादाद पर ग्राम का उमड़ाजन सैलाब ने बाजे गाजे के साथ एवं फूल और माला से की वर्षा कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर काफी बरसे एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली के संबंध में काफी प्रकाश डाला गया और कहे कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों एक ही चक्की के पल्ले हैं। लोकसभा प्रभारी अमित सिंह जी ने उपस्थित जनता जनार्दन के जन सैलाब को देखकर काफी प्रसन्न होकर कहा कि यदि आपको का आशीर्वाद सरिता पांडे जी के लिए मिलता है तो आप लोगों का सीधा संवाद एवं संपर्क होगा और अपने क्षेत्र के कार्य करने के लिए हर पल आम आदमी पार्टी के विधायक तत्पर पर रहेंगे। मीडिया से रूबरू होकर वाइट देते हुए कहा कि मंजुला सिंह, सुनीता विश्वकर्मा, वंदना, शुभम सिंह, लक्ष्मण विश्वकर्मा, लालू उपाध्याय, सीता वर्मा आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया एवं सरिता पांडे को अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए कहा गया। आप में सदस्यता लेने वालों में संतोष द्विवेदी, अभिनेश गुप्ता, बबलू, रमेश द्विवेदी, मोतीलाल कोरी, सत्यलाल कोरी, भाईलाल कोरी, रामस्नेही कोरी, राजकुमार कोरी, सचिन गुप्ता, गोरे पांडे, सूरज गुप्ता, अमित द्विवेदी, दिनेश प्रजापति, सत्यानंद द्विवेदी, बबलू तिवारी, विजय पांडे, गीता वर्मा, पथरी, मुकेश द्विवेदी, नवीन कोरी, रवि साकेत, सुभाष सकेत, अमरपाल साकेत, विष्णु साकेत, मुनेश करी, संजय कोरी, निकू करी, संदीप कौल, जमुनापाल आदि लोगों ने सदस्यता सरिता पांडे एवं अमित सिंह के हाथों ली और सरिता पांडे को जीतने का संकल्प लिया। में आपका स्वागत है। आपके साथ है वीरेंद्र मिश्रा। आज ग्राम दिल्ली में उपस्थित है। आज आम आदमी पार्टी का जनमानस के साथ ही सदस्यता का अभियान इस ग्राम दिल्ली में हो रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी अमित सिंह जी और हमारे बीच में आम आदमी पार्टी की वो अपने को नेता न बताते हुए एक समाज सेविका बता रही हैं। समाज की सेवा करने के लिए जनसेवक हैं सरिता पांडे जी और मंच में हमारे आम आदमी पार्टी की कुछ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। आपने जगह जगह जाकर के आम आदमी पार्टी का संदेशा दे रहे हैं। अदर पार्टी भी इस समय घर घर जाकर के सभी जगह जा रही है, अपने वादे कर रही है। आम जनमानस का कहना है चुनावों के समय में सभी पार्टियां दिखती है जैसे बरसात में कीड़े, जैसे बरसात समाप्त होती है वो कीड़े मरने लगते, कुछ बचते। ठीक उसी प्रकार से ये जो लालीपाप दिखाया जाता है, जनता को ठगा जाता है, वो आएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आइए हम एक बार आम आदमी पार्टी के हमारे बीच में बैठे हैं। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के आपके सरिता पांडे से बात करते हैं। माननीय मैडम जी, आप इस बार से आप अपने जनमानस के लिए क्या संदेशा दे रही हैं? इतना ही नहीं, आपकी आम आदमी पार्टी आम जनमानस के लिए यदि आपको अपना नेता बनाती है, जनसेवक बनाती है, आपको चुनती है, तो क्या अदर नेताओं की तरह आप भी उनके मिलने के लिए आपके चमच तैयार हो जाएंगे? क्या आप आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं क्या जनता को लाभ मिलेगी? इसमें आप क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ, मैं जनसेवक हूँ और ये सिरमौर विधानसभा मेरा अपना घर है। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे भाई हैं। अगर ये सब मुझे चुनते हैं तो इनको मिलने के लिए मेरे किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे गांव घर में आकर के, जो कि इनका ही घर होगा, ये मुझसे सीधी अपनी बात रख सकते हैं और सीधा अपनी समस्याएं मुझसे कह सकते हैं। और मैं ये प्रयास करूंगी कि अपने विधानसभा क्षेत्र से मेरे कोई भी अगर अपनी समस्या लेकर के आता है तो मैं उन समस्याओं का निदान करूं। और यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं सिरमौर विधानसभा में विकास की गति
की दिशा और दशा परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करूंगी। यहाँ पर मैंने बहुत जगह देखा है, रोड नहीं है, चलने के लिए भी पता चलता है कि वहाँ बुजुर्ग अगर परेशान हो रहा है, बीमार है या गर्भवती महिला नहीं जा सकती। आपके अभी वर्तमान जो पार्टी चल रही है, वो वर्तमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी पार्टी चल रही है, वो प्रशासन आम जनमानस को कई लाभ दे रहे हैं। अभी लाडली बहनों के लिए कई लाभ दिया उन्होंने। अभी कई लाभ देते हुए लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी योजना किया। इसने 1000 रुपए दे रही है। वृद्ध गुहार मार रहे हैं, मेरा पैसा बंद। क्या नौजवान बहनें लाडली बहनें ही हैं? जीजाओं को जेल भेजा जा रहा है, बहनों को माला से स्वागत किया जा रहा है, वृद्धों के लिए पेंशन बंद कर दी गई है। इसमें आपका क्या कहना है? क्या सरकार अच्छा काम कर रही है या गलत कर रही है? क्या कर रही है आप? सरकार गलत काम कर रही है, क्योंकि अगर सरकार को यही सब करना होता तो वो जो है तो 10 साल से और 20 साल से है मध्य प्रदेश में, 20 साल से है, 10 साल से सिरमौर विधानसभा में है, तो वो उस समय पे करती। ऐन चुनाव के मौके पर ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं कि बहनों को, लाडली बहनों को पैसा दिया जाए। इनको सेवा करना होता, अपने बहनों की याद आई होती तो ये पहले ही किए होते। सिर्फ ये बेवकूफ बनाओ योजना है जो अभी चुनावी रणनीति है इन लोगों की, बाकी ये क्षेत्र के लिए कुछ भी करने वाले नहीं। चुनावी रणनीति अच्छी बात है, आपकी चुनावी रणनीति आपने बताया, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि आपकी पार्टी आएगी तो आप आम जनमानस के लिए क्या क्या योजना बताएंगी? देखिए, सबसे पहली तो जो योजना है वो शिक्षा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो है शिक्षा। जैसे व्यक्ति को खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से देश के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो मैं ये चाहूंगी कि क्षेत्र में बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, कोई भी बीमार ना पड़े, लेकिन मान लीजिए कि किसी के परिजन अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनके लिए अच्छे तरीके से टेस्ट हो, दवाइयां हो, उनको हर समय पे नर्स और डॉक्टर उपलब्ध हो सकें ताकि उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। क्षेत्र में मैं जाती हूँ, पता चलता है कि बिजली नहीं है, लोगों के पास ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इस समस्या का निदान करूंगी। क्षेत्र में जब मैं जनसंपर्क के दौरान जाती हूँ, वहाँ पर रोडें नहीं है चलने के लिए, गर्भवती महिलाएं जो है तो परेशान होती हैं, बुजुर्ग अगर बीमार हो जाते हैं वो परेशान होते हैं। मैं इस समस्या का निदान करूंगी। वहाँ पर रोड ब्रेक करना चाहेंगे, आपके पास फिर से मिलते हैं। हमारे बीच में है आपकी आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अमित सिंह। बजाय प्रभारी के लिए बड़ा लंबा चक्कर लगा। आदरणीय भाई साहब, आपने अभी आम जनमानस में कह रहे थे कि हम पूरी गारंटी के साथ वादा करते हैं कि यदि मेरी पार्टी आती है तो मेरा विधानसभा का प्रत्याशी जो विधायक होगा वो विधायक आपका जन सेवक सिपाही होगा। आप किस बात को लेकर कह रहे हैं? ऐसी कई पार्टियां वादा करके जाती है और जब वोट लेकर चली जाती, विधायक बन जानते हैं, तीन जनताओं को, भोली वाली जनता को छला जाता है, बाद में कोई मिलने नहीं आता। तो आप किस गारंटी के साथ कह रहे हैं? वादा, योजना, प्रॉमिस आम आदमी पार्टी ये सब नहीं कहती, सीधे कहती है कि सत्ता में आने के 10 दिन बाद ये लागू करेंगे, इसके लिए हम गारंटी जारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गारंटी पत्थर की लकीर है। जब उन्होंने जो भी कहा हिंदुस्तान में वो किया है, कभी कोई एक वाकया नहीं है जब उनका कोई वादा जो जनता से किया हो वो फेल हो गया। उन्होंने कह दिया मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे एक बार में, प्रति परिवार भ्रष्टाचार से 10,000 से 15,000 रुपया बचता है। श्रेष्ठ और मुफ्त शिक्षा पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगी, ये उन्होंने गारंटी में लिख के दे दिया। बच्चा स्कूल जाएगा, उसको एडमिशन मिलेगा, वो स्कूल ऐसा होगा जो हम और आप अपने पैसे के दम पे भेज नहीं सकते बच्चे को। आज की स्थिति में लाखों रुपया साल में लगता है। उन्होंने कह दिया अगर मध्य प्रदेश के नागरिक हो और आपको इलाज की आवश्यकता है तो कोई नाना मामा कार्ड नहीं दिखाना है, सीधे अस्पताल जाइए, बोलिए मेरा इलाज चाहिए, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, ना जांच रिपोर्ट में, ना किसी तरह के चेकअप में, ना गोली दवा। अतिथि देवो भव, जैसे हमारे भारतवर्ष की, हमारे क्षेत्र की परंपरा रही है, तो हमारे मंचासीन समस्त अतिथि महोदय, हमारे लोकसभा प्रभारी यहाँ पर विराजमान है अमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। छोटे भाई शोभम जी बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है छोटे भाई। यहाँ पर हमारी बहन मंजुला जी बैठी हुई है, सुनीता जी बैठी हुई है, मुमताज जी बैठी हुई है, वंदना जी बैठी हुई है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, माननीय श्री राजकुमार चतुर्वेदी जी, माननीय
उपाध्याय जी, माननीय चाचा जी और समस्त दिल्ली ग्रामवासी की माताएं, सभी बुजुर्ग, सभी युवा भाइयों को सादर प्रणाम करती हूँ और आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे सम्मान दिया। आपके सम्मान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कमीशन खोरी की सरकार, भ्रष्टाचार खोरी की सरकार और घोटालों की सरकार, जो भी कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को, वो कम ही है। और आप सब भुक्तभोगी हैं आज 20 वर्षों से, और सिरमौर विधानसभा में कम से कम 10 वर्ष आप लोगों को भोगते हुए हो गया है। हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये धर्म की बात करती है, ये जाति की बात करती है, ताकि फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करती है। एक समय अंग्रेज आए थे, वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम किया करते थे कि आपस में ही लड़ा दो तो ये आपस में ही उलझे रहेंगे और हम इन पर राज करते रहेंगे। आज वही नीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, लेकिन हमें ना तो जाति पर पड़ना है, न धर्म पर पड़ना है। हम जिस पवित्र भारत भूमि में हमने जन्म पाया है, वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से लोग रहते हैं। हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम की प्रथा का वर्णन है। विश्व एक परिवार है, हम सभी एक हैं, हमें कोई भी अंतर नहीं है। तो हमें जाति और धर्म के नाम पर जो भी लड़ाए, चाहे कांग्रेस लड़ाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी लड़ाए, हमें आपस में मिलजुल करके एक रहना है, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं। ना तो ब्राह्मण, ना तो ठाकुर, ना तो कोई भी जाति वर्ग, सबसे पहले हम इंसान हैं। हमारी इंसानियत हमारा धर्म है, मानवता हमारा धर्म है। हमको उस इंसानियत और उस मानवता पर लेकर के चलना है। आज तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। हमेशा कमीशन खोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ज्ञापन घोटाला हुआ, मूर्ति घोटाला हुआ, शमशान घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ। और जब जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय यहाँ की धरा पर
सम्मानित मंच में 3 लाख सिरमौर के जनता के प्रतिनिधित्व करे के आम आदमी पार्टी जेका चुनी थी बहन सरिता पांडे जी, उनका मंच में स्वागत। मंजुला जी हमार पार्टी के वरिष्ठतम महिला कार्यकर्ता हैं। जब रीमा क्यों नहीं चिन्हत रहा था अरविंद जी, रीमा कैसे चिन्हत रहे कि मंजुला जी रीमा से ही, जैसे रीमा उनका याद रहे। सुंदर शर्मा जी, पिंकी जी, वंदना सिगोते जी और हमारे बहुत कर्मठ साथी शुभम जी, आपके पड़ोस के गाँव के। अब सबके बात सुनें, अपना के डेली गांव के साथी का सुनें, कुछ कर्मठ साथी का जनता है, इन पर नाम ले तो कुछ लोगों के नाम छूट जाए तो वह मंच की अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाए। अपना से हम गिन के 4-5 की बात करें। हमारे प्रभार में 2800 2800 करीब गांव है। हो सकता था अगला मौका न लागे अपना सिर आराम से मिले। आज अपन बात कही चाहिए थे, कुछ बात अपना का पूर्व चुनाव याद रहे, कुछ बात 5 साल याद रहे, अब कुछ बात अपना जिंदगी भर याद रहे। मैं बात करना चाहता हूँ। हम पंचे विंध्य क्षेत्र के वासी हैं। अपना कहो पता कैले इतिहास किताबन में कि यह माटी का वो गुलाम नहीं बैठे। अपना के शासन हमेशा अपना के साथ रहा। हम 1000-1500 की हिस्ट्री इनके पढ़े हैं, कौनो बाहर के शासक के नहीं रहा। अन्ना क्यों राज करे, जौन अपना के मन होत रहा, अपना के विचार के हिसाब से सत्ता चलता। आज संविधान 50 में समर्पित भा। संविधान में हर बात तय कर दी गई कि अपना के हक अधिकार का है, का अपना सरकार से ले ही जरूरी है, का सरकार अपना के देख इधर बात दे, और कौन मेरे जीवन जिए के अपना अधिकारी है। कबो कबो कलेक्ट्रेट में देखते केहू गरीब परिवेश में या वेशभूषा में देख लेते हैं तो अधिकारी दाकत है। कलेक्टर के सामने आवेदन दे, आज तक कोनो आदमी का कुर्सी में बैठा नहीं दिखे ना। एसपी ऑफिस में एक कहाँ अपना कहाँ बैठे कुर्सी है का। भारत के भाग्य विधाता को है भारत के जनता। अब भारत के जनता के साथ व्यवहार कैसन होता है यह अपना बन सब दिखे हो। कबो तहसीलदार अपना कुर्सी दे था अपने कार्यालय में, कमिश्नर कबो कहा था कि भैया बैठ जा आराम से अपन बात कर रहा है। अंग्रेजन में का बुराई रही, काहे जान दे दे के लोग भगाइन उनका कि तुम हट जा, तो वहाँ शासन उनका चाहवे न करी। गांधी जी कहीं तुम चले जा, भले हमारे देश में गधा राज करें, तो पता नहीं उनका बात लग गई लागत। ओके बात सही है में चल रहा है। जे अंग्रेज न होए के कारण भारत के आदमी के दर्द नहीं पहचाने, उसका जरूरत नहीं पहचाने। अपना जब खेत बोवे जाते तो अपना का पानी नहीं मिले, खादी खरीदे जाते तो खादी नहीं मिले, जब खेत पकाए के बड़ा हो जाता तो मवेशी खा लेते क्यों सुनवाई नहीं आए। अपना के नील गाय पहुंच चुकी हुई है हमारे ख्याल से। आवारा पशु के अलावा जो जानवर जंगल के पशु हैं, फॉरेस्ट का प्रावधान है कि मुआवजा दे, को सुनत है। अपना कहीं घर में नल नहीं आवे को सुनवैया है। अबे सरिता जी आज मन से कहा रही हैं 2000 मतलब 77 साल की आज़ादी के बाद कि बिजली नहीं मिल रही किसान, अपना के मोटर थ्रेशर टाइम से नहीं चल रहे हैं, अपना के बच्चन के इलाज नहीं हो पा रहा। छोटे छोटे टेस्ट पर 40-40 हज़ार रुपया दे क्या होते तो नागपुर रीमा के अस्पताल में कितने आदमी इलाज करा लेते हैं। देखिए तो गाड़ी बैठे थे, गाड़ी चले लगी पूर। नागपुर में उद्योग टाइप से चिकित्सा चल रही है। 4 विषय में बात करे चाहिए। इन सब बातों को शामिल करे के बाद एक अपना के जरूरत, जनता का होती है, जनता के प्रजातंत्र में रोल का होती है। 2 आम आदमी पार्टी काहे जनता के बीच में हम पंचे काहे सब तन मन धन लगाए के लगे। तीसर कांग्रेस, चौथी भाजपा। पहले अपना के जरूरत बताई। दुनिया भर में करीबन 1500 साल 1000 साल के पहले राजन के शासन में यह तय भा कि तू जहाँ मर्जी ले जाता है हमसे युद्ध कर बोलता है, जितना मर्जी हमसे लगान लेता है, तो हमारा अधिकार का है। का हमारे रोटी में हमारा अधिकार है, का हमका न्याय के हक है। हमका न्याय और रोटी के गारंटी चाहिए कि हमका इतना सामान चाहिए। पूरे विश्व में चर्चा हो। पहला कागज बताइए मेरे के कहा था मैग्ना कार्टा, जो कही कि जनता के कुछ अधिकार है, भले तुम लड़ा तुम राजा है शासक है, पर जनता के कुछ अधिकार हो चाहिए। वो में न्याय सबसे बड़ी मांग रही। 1500 साल के पूरे दुनिया के बुद्धिजीवी के, समाजसेवी के, अकल वाले लोगन के महामंथन के बाद भारत का 1950 को संविधान मिला। पूरी शक्ति अपना के दिन गई कि अपना के देश की सरकार अपना के मन से चली। सरकार वह काम करी चाहे कि अपना की जरूरत है, जो अपना की जरूरत नहीं है वो काम ना हो।
का आज अपना का लागत है कि संविधान हमका वो सब अधिकार दिवाइस क्यों बता देगा कि ऊपर लगा होगा कि हम मानव रूप में पैदा हुए हैं, मानव योनि में हमका सम्मान पूर्वक जीवन जिए के हक हो रहा है। अगर हम गरीब हैं तो क्यों एक जगह खड़े होकर बता दी क्या अपना संतुष्ट है कि भारत में आदमी के साथ न्याय किया जा रहा है? पूरे भारत में हम जहां जहां गए एक आदमी नहीं गए इसके हमका संतोष। किसान किसानी नहीं कर पा रहा, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर पा रहा, खेल वालों का खेल नहीं पा रहा, महिला अपन काम नहीं कर पा रही, घर चलावे के लिए उनका आज पुरुष वर्ग पर पूरी निर्भरता है। अपना देखिए हमका लागत है कि आज हम अगर कोनो फोटो दिखाई अपना का तो 47 भैया हाल नहीं रहा कि इतनी महिला घूंघट में आई। हम क्षत्रिय परिवार से आए, हम अदब पर्दा समझी और घूंघट लई के महिला कितना काम समाज में कर सकती हैं। कल अपना का स्कूल लेके जाएगा, बच्चा का अस्पताल लेके जाएगा, घरे के अगर कोनो कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो तो पति बाहर है तो अपनों को जाएगा कोर्ट कचहरी बहस करे। तो भारत के आधी आबादी तो आज यंगर बैठी ही के ना वो हमका देख सकती ना हम उनका देख सकते। तो अपने बच्चा का सिखाई जब खुद न पढ़नी ये इतनी जागरूकता हमका चाहिए। शासन के कोनो रोल इतना नहीं रहता है, ये अपना के हक अधिकार है, शासन की बाध्यता है कि वो दे। अगर शासन दे नहीं रहा है तो अपना के ले के लायक ताकत और लड़ाई करे पड़ती। हमका लागत हमारा व्यक्तिगत भावना है कि 77 साल के आजाद भारत में अपना लगभग 15 दिन सरकार बनाए, केकर बनाए जानी थे, 2 पार्टी 3 पार्टी वो सरकार आज जनता के करीन का एक जब समीक्षा कर तो अपना कहा कि संविधान केवल 10% अपना के पक्ष में काम कर पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष रहे, वो कहीं तय कि यह ऐसा किताब ही जो कमजोर आदमी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।